Good morning. Good morning, everyone. ओके, तो हम पढ़ रहे थे शायद ज्योमेट्री, है ना? ज्योमेट्री चल रही थी ना? कितनी हो गई थी? किस किस की ज्योमेट्री पढ़ ली थी, एक बार बताना। हम्म। अच्छा, ट्रेपेजोइडल की हो गई थी। नेक्स्ट है अपने पास सर्कुलर सेक्शन। नेक्स्ट है अपने पास सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन, ठीक है ना? तो सर्कुलर सेक्शन किस तरीके का होता है आप सभी को पता है। एक सर्कुलर सेक्शन ले लेता हूं मैं कुछ इस तरीके का, ठीक है ना? इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, ठीक है ना? क्लियर? अब देखें, अब मैं मान लेता हूं कुछ लेवल मान लेता हूं इसमें वाटर का, क्योंकि हम ओपन चैनल फ्लो पढ़ रहे हैं। तो ओपन चैनल फ्लो में सीधी सी बात है, फुल तो सप्लाई होगी नहीं इसमें, फुल तो डेप्थ तक भरा नहीं होगा पानी। पानी कहां तक भरा होगा? कुछ स्पेसिफिक डेप्थ तक भरा होगा, ठीक है? तो मैं मान लेता हूं कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेप्थ, ये मान लेते हैं इसमें, ये वाली डेप्थ मान लेते हैं। मान लो कि भाई यहां तक पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है ना? क्लियर? इसकी रेडियस होगी, ये वाला पार्ट क्या होगा, इसकी रेडियस होगी, मैं आर नाम दे देता हूँ। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी क्या होगा, इसकी रेडियस होगी, आर नाम दे देते हैं, ठीक है ना? क्लियर? यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक लंब डाला, इस पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है? कुछ इस तरीके से, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो एंगल बना उसका नाम दे देता हूं मैं थीटा, इसका नाम दे देता हूं मैं थीटा। क्लियर है ना? तो अपने पास आर है, थीटा है, तो अब इसकी ट्राई करके देखो, एरिया पेरीमीटर इसका फाइंड आउट कर सकते हो क्या? करके देखो एक बार ट्राई। मुझे क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है जिसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है ना? तो ये वाला पार्ट है जिसमें अपना फ्लो हो रहा है। क्लियर है ना? तो एक बार ट्राई करके देखो होता है क्या। एरिया और क्या बोलते हैं दूसरा अपना पेरीमीटर, नाम दे दो इनको कोई पर्टिकुलर। ये अपना सेंटर ओ हो जाता है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, और इसको नाम दे दो आप लोग सी। क्लियर है ना? इसका ट्राई करके देखो एरिया निकलता है क्या आपसे, क्योंकि हमने इस तरह का एरिया निकालना कैसे सीखा था। देखो, मैं इस पूरे की पूरे आर्क का एरिया निकाल सकता हूँ, यहां से लेके यहां तक आर्क का एरिया निकालना हमने सीखा था, ठीक है ना? जब हमने लाइन कैनाल पढ़ी थी। और लाइन कैनाल अपने पढ़ी नहीं, लाइन कैनाल छोड़ी। तो इसका एरिया पहले और फिर इस ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे तो मेरे पास ये फ्लो जो हो रहा है उसका एरिया आ जाएगा। और पेरीमीटर आप लोग निकाल सकते हो, एक बार ट्राई करके देखो निकलता है क्या। देखो चलो, फिर भी तुमसे नहीं आता हो तो मैं बता देता हूँ एक बार। पहले देखो, हमें एरिया निकालना है इस पूरे के पूरे पार्ट का, ठीक है? मुझे इस पूरे के पूरे पार्ट का क्या निकालना है? एरिया निकालना है, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ इस पूरे के पूरे पार्ट का एरिया निकालने के लिए, ये जो पूरा की पूरा सेक्टर है ओ ए बी, ठीक है? इस पूरे के पूरे सेक्टर का मतलब इस पूरे की पूरे आर्क का एरिया निकालूं, फिर इस ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, तो मेरे पास ये वाला एरिया आ सकता है, ठीक है ना? देखिए जरा, सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस तरीके की आर्क का एरिया निकालना देखना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ पे इस तरह की जो आर्क बनती है इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? तो ये मेरे पास आर्क बन रही है, चले यार आर्क
ये मानो ये इस तरीके से आपके पास आर्क है और इस आर्क का आपको एरिया निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल देखना कितना बन रहा है, यहाँ पे अपने पास ये थीटा एंगल, तो इसको भी थीटा एंगल बोल दो। ये एंगल कितना बन रहा है अपने पास, बीच में 2 थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है ना। और रेडियस कितनी है इसकी, आर रेडियस है, तो मुझे इसका एरिया चाहिए, ठीक है। देखो मैं सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। वैसे तो इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, लेकिन बता देता हूँ कैसे तरीके से या किस तरीके से इसको निकाला जाता है। इधर देखें, लेट सपोज अपने पास एक पूरा की पूरा सर्कल है, पूरा की पूरा सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल होता है, सर्कल के सेंटर पे एंगल होता है 2 पाई। सर्कल के एंगल पे सेंटर पे एंगल होता है अपना 2 पाई। अगर एंगल 2 पाई होता है तो इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो अगर अपने पास एंगल, तो अगर अपने पास एंगल 2 पाई हो तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है ना, इसमें तो मैंने कुछ काम किया नहीं। अगर मेरे पास एंगल 2 पाई होता है तो एरिया कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अगर मेरे पास एंगल 1 हो तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है ना। इस कंडीशन में हमारे पास एंगल कितना है, हमारे पास 2 थीटा एंगल, तो अगर मेरे पास 2 थीटा एंगल हुआ तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 2 थीटा, ठीक है ना। तो पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो मेरे पास इस सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, थीटा इंटू वाई स्क्वायर एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आ गया इस पूरे की पूरे, यहां से लेके ओ से लेके ओ ए बी का एरिया। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया घटाना है, तब मेरे पास ये पर्टिकुलर एरिया आ जाएगा जिसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर मुझे यहाँ पे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो इसकी कुछ डेप्थ वगैरह चाहिएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है आपके पास, कुछ इस तरीके से फिगर है, कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है आपके पास। यहाँ पे एंगल है थीटा, क्लियर है ना, ये 90 डिग्री है, ये आपको कर्ण दे रखा है आर, ठीक है। तो आपको अगर ये वाली डायरेक्शन निकालनी है, ये कौन सी हो गई, लंब हो गई इसकी, ठीक है ना। तो अगर ये निकालनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, फॉर्मूला साइन थीटा का लगा के, ठीक है ना। अगर ये निकालनी है, ये आधार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। इनमें तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये आ गया आर साइन थीटा, ये भी कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। और ये वाली जो डायमेंशन है ये कितनी आ जाएगी, आर कॉस थीटा आ जाएगी, ठीक है ना, आर कॉस थीटा आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पूरे के पूरे सेक्शन का जिसमें फ्लो हो रहा है उसका एरिया निकालना। तो एरिया अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, इस पूरे के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया हटा दो, तो पूरे का एरिया कितना है, थीटा इंटू वाई स्क्वायर। पूरे का एरिया कितना है, थीटा इंटू वाई, सॉरी वाई नहीं है यहाँ पे, अपने आर है, थीटा इंटू आर स्क्वायर, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास थीटा इंटू आर स्क्वायर माइनस इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया अपन आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा माइनस मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना है देखो, आर साइन थीटा ये रहा, आर साइन थीटा ये रहा, तो इतना हो जाएगा 2r साइन थीटा, ये हो गया। अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, आर स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, आर स्क्वायर बाहर निकाल दो, बाय 2 चल ही रहा है, ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसको जब थोड़ा सा और सोल्व करूंगा तो थीटा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके। अब यहां से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2, क्लियर ना। 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा आर स्क्वायर बाय 2, 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये आ गया अपने पास क्या, ये अपने पास आ गया रेडियस, क्या बोलते हैं, एरिया आ गया रेडियस के फॉर्म में। अगर मैं इसको डायमीटर की फॉर्म में जाता हूं तो एरिया किस तरीके से हो जाएगा, मेरे पास एरिया हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 8, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है डी स्क्वायर डी बाई 2, अपन जानते हैं ना, रेडियस बराबर डायमीटर बाय 2। तो इस आर की जगह मैं डी रखूंगा तो डी स्क्वायर बाय 4, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, क्लियर है ना। तो ये आ गया मेरे पास एरिया। अब मुझे चाहिए पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ। तो अपने पास अगर आर्क की लेंथ निकालनी होती है, आर्क की लेंथ निकालनी होती है तो क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस,
ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल देखूं तो एंगल बन रहा है 2 थीटा और रेडियस कितनी है, r है। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे पेरीमीटर निकालना चाहता हूं, अगर मैं यहाँ पे पेरीमीटर निकालना चाहता हूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एंगल 2 थीटा इंटू इसकी रेडियस कितनी, r। ठीक है। अगर r को मैं डायमीटर की फॉर्म में रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा इंटू डी बाई टू। दैट मीन्स 2 से 2 गया, पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका, थीटा इंटू डी। ये लीजिए, ये हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है ना। अब अगर मैं हाइड्रोलिक रेडियस निकालना चाहूं तो आसानी से निकाल सकता हूं, करो इसको। और टॉप विड्थ कितनी है इसकी, बता सकते हो क्या, इस फ्लो की टॉप विड्थ कितनी है, इस फ्लो पार्ट की टॉप विड्थ कितनी है, दिख रही है ना आसानी से, टॉप विड्थ ये वाली है। ठीक है ना। तो आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये कितनी हो जाएगी, टी इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा। ये कितनी हो जाएगी, 2r साइन थीटा हो जाएगी टी की वैल्यू। ठीक है ना। तो अपने पास टी की वैल्यू भी है, एरिया की वैल्यू भी है, पेरीमीटर की वैल्यू भी है, हाइड्रोलिक रेडियस भी निकाल दो और हाइड्रोलिक डेप्थ भी निकाल दो, दोनों चीजें निकाल दो फटाफट। एक सेकंड रुको, बताता हूँ ना, एक सेकंड रुको। इसको लिखो पहले, फिर समझते हैं दोबारा। देखें, मुझे इस आर्क का एरिया निकालना था। अब इस आर्क में मुझे दो ही चीज पता है, एक तो इसका सेंटर एंगल जो 2 थीटा है, ठीक है ना, और एक इसकी रेडियस। ठीक है ना। तो मुझे इनके बिहाफ पे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है ना। अब देखें जरा, मैं एक सिंपल केस लेता हूं। मैं एक सिंपल केस लेता हूं, अगर मेरे पास एक सर्कल है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, तो सर्कल में देखें जरा, सर्कल में एंगल कितना होता है सेंटर पे, सर्कल में एंगल होता है सेंटर पे 2 पाई। सर्कल में एंगल होता है सेंटर पे 2 पाई, और इसका एरिया कितना आता है अपने पास, अगर रेडियस आर हो तो पाई आर स्क्वायर, मुझे पता है ये चीज। ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर सेंटर पे एंगल 2 पाई होगा तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब मुझे सेंटर पे एंगल ही तो पता है ना यहाँ का, तो अगर सेंटर पे एंगल 2 पाई होता तो एरिया कितना हो जाता, पाई आर स्क्वायर हो जाता। ठीक है। तो अगर सेंटर पे एंगल 1 होता तो एरिया कितना हो जाता, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। सिंपल मैथमेटिक्स, क्लियर ना। अब मेरे पास एंगल कितना है सेंटर पे, 2 थीटा है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू 2 थीटा। तो पाई इंटू थीटा स्क्वायर, वही व्यवस्था है। 20 पेन 100 रुपए के आते हैं, मतलब एक पेन कितने का आएगा, 100/20, 5 रुपए का। और 50 कितने के आएंगे, इंटू 50। तो वो वाला मेथड लगाया है अपने, है ना। अब आया, अभी कोई दिक्कत। तो अगर अपन देखो यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस और पेरीमीटर, हाइड्रोलिक डेप्थ अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, देखना जरा। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस निकालना चाहता हूं,
हाइड्रोलिक रेडियस निकालना चाहता हूं तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया बाय पेरीमीटर। एरिया मुझे पता है कितना है, डी स्क्वायर बाय 8 इंटू 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है ना, पेरीमीटर कितना है, थीटा इंटू डी। क्लियर है ना, तो डी से डी कट जाएगा, आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस कितनी आ जाएगी, डी बाय 8 थीटा 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये आ गई आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है ना, अगर मैं हाइड्रोलिक डेप्थ निकालना चाहूं, अगर मैं हाइड्रोलिक डेप्थ निकालना चाहूं तो हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है, डी इज इक्वल टू एरिया बाय टॉप विड्थ। एरिया कितना है अपने को पता है, डी स्क्वायर बाय 8 इंटू 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है ना, और अपने पास टॉप विड्थ कितनी है, ये रही 2r साइन थीटा, 2r साइन थीटा। क्लियर है ना, आर सॉरी इसको डी की टर्म में लिख दो, इसको डी की टर्म में लिखोगे तो आर की जगह क्या हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा, 2 इंटू डी बाई टू साइन थीटा। ठीक है ना, दो से दो गया, टी कितना आ जाएगा आपके पास, डी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने सारी चीजें डायमीटर के फॉर्म में ले रखी है ना, तो इसको भी डायमीटर के फॉर्म में ही ले लो। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे होगा डी इंटू साइन थीटा। अब एक डी से एक डी गया, आपके पास हाइड्रोलिक डेप्थ कितनी आएगी, दैट इज डी बाय 8 साइन थीटा इंटू 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है ना, तो ये आ गए मेरे पास सर्कुलर सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक रेडियस और डायमीटर के फॉर्मूलाज। क्लियर है ना, अब देखिए जरा, यहां पे अपने को कोई भी एंगल अब बताया हुआ हो, ठीक है ना, अब अपने को कोई भी एंगल बता रखा हो, क्लियर है ना, तो मैं आसानी से निकाल दूंगा, मैं आसानी से यहाँ पे एरिया पेरीमीटर वगैरह सब कुछ निकाल दूंगा। ठीक है ना, तो अब अगर मेरे को ये बता रखा हो कि भाई जो सेक्शन है अभी तो इतना फिल कर रहा था, अगर ये हाफ फिल करे, अगर ये हाफ फुल फ्लो करता है, ठीक है ना, तो देखो मैं यहां से थोड़ी थोड़ी चीजें मिटा रहा हूं, उधर लिखता हूं। अगर ये हाफ फुल की कंडीशन होती है, हाफ फुल समझते हो ना, मतलब आधा भरा हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है ना, तो अगर हाफ फुल की कंडीशन बनती है, अगर अपने पास यहाँ पे केस बनता है हाफ फुल, तो हाफ फुल के केस में आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि अभी इस मतलब पूरा सेंटर तक फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। अगर मैं हाफ फुल कंसीडर करता हूं तो 2 थीटा कितना, 180 डिग्री, और थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, 90 डिग्री। ठीक है ना, समझ में आई ये बात। अगर हाफ फुल लेता हूं तो ये लाइन पे फ्लो कर रहा है, इस कंडीशन में 2 थीटा की वैल्यू 180 और थीटा की वैल्यू 90। ठीक है ना, तो अगर मुझे हाफ फुल कंडीशन में सारा डेटा चाहिए तो उठाओ, एरिया कहां गया, ये रहा। एरिया के फॉर्मूला में साइन थीटा की जगह साइन 90 रखूंगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और साइन 2 थीटा कितना हो गया, 180 हो गया। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है क्या, हाँ 0। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखना जरा, ये हो जाएगा डी, सॉरी ये तो हाइड्रोलिक रेडियस है, ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर बाय 8। ठीक है ना, 2 थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, थीटा 90 है मतलब पाई बाई 2 है, तो ये हो जाएगा अपने पास पाई साइन 2 थीटा 0, मतलब ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर इंटू पाई डिवाइड बाय 8। ठीक है ना, क्लियर, ये हो गया एरिया। क्लियर, इसी तरीके से अगर मैं पेरीमीटर निकालना चाहूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 है, दैट मींस पाई बाय 2 इंटू डी। क्लियर है ना, टॉप विड्थ देखो, डी साइन थीटा मतलब साइन 90, तो साइन 90 अगर होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 और टॉप विड्थ कितनी आ जाएगी अपने पास, डी के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोलिक रेडियस निकालना चाहो तो यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा 0 हो जाएगा इधर थीटा की जगह पाई बाई 2 रखूंगा तो पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये इधर थीटा चल रहा है क्या, डी बाय 8 इंटू पाई बाय 2 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2, मतलब इसको थोड़ा सा अगर आप सोल्व करोगे तो ये देखो यहाँ पे 2 से 2 गया, इधर 4 गया, मतलब डी बाय 4 पाई इंटू पाई, दैट मीन्स पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा डी बाय 4। हाइड्रोलिक रेडियस, ये वैल्यूज काम की हैं, ये वैल्यूज पूछी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हाफ फुल के लिए हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली पूछी गई है, कितनी आती है, डी बाय 4 आती है।
ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको डेटा देके निकलवा देगा कोई भी वैल्यू, या आपसे डायरेक्टली कोई भी वैल्यू पूछ लेगा। बनाओ इसको एक बार। और इसमें मुझे तीसरी कंडीशन के लिए और निकाल के बताओ। अगर सीवर जो है, ये सीवर जो भी है अपने पास, सर्कुलर सेक्शन जो है वो अगर फुल डेप्थ पे फ्लो कर रहा है, मतलब तीसरा केस में ले रहा हूं, अगर सर्कुलर सेक्शन में फ्लो जो है वो फुली डेप्थ पे हो रहा हो, मतलब पूरे के पूरे सेक्शन में फ्लो हो रहा हो, तो इसके लिए भी निकाल के बताएं मुझे। अगर मेरे पास सेक्शन में फुल फ्लो हो रहा हो, मतलब चैनल जो है वो रनिंग फुल है, मतलब पूरी तरीके से पूरी डेप्थ पे रनिंग कर रही है, तो उस कंडीशंस में वैल्यू बताएं मुझे। हाँ, फुल फ्लो नहीं होता, बट फिर भी प्रेशर फ्लो में तो होता है ना, पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है इसके भी। ठीक है, ये हालांकि अपने ओसीएफ में नहीं है, लेकिन प्रेशर में तो है, प्रेशर फ्लो में तो होगा ना ये। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत आ जाएगी। अगर रनिंग फुल कर रही है तो उस कंडीशन में बताओ मुझे वैल्यूज। देखो, अगर फुल रनिंग करेगी तो आपके पास यहाँ पे सेंटर पे 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, 360 डिग्री। ठीक है ना। अपने पास अगर रनिंग फुल करता है तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 थीटा भी क्या, थीटा की वैल्यू 9 कितनी हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी आई थिंक। तो अगर अपने पास रनिंग फुल कंडीशन बनती है, रनिंग फुल कंडीशन बनती है, तो उस कंडीशन में 2 थीटा कितना, 360, मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 पाई के बराबर, और थीटा कितना, पाई के बराबर। ठीक है, तो इस कंडीशन को रखते हुए सारी की सारी चीजें फाइंड आउट करो। जैसे कि एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, थीटा की वैल्यू पाई रखते ही ये साइन 2 थीटा 0, ठीक है ना, और थीटा की वैल्यू पाई रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया कितना आएगा, सारी चीजें बताएं। y का वैल्यूज d² पाई/2। ओके, देखो सिंपल सी चीजें हैं यार। अगर एरिया में मेरे को थीटा की जगह पाई पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो देखो d²/8 चल ही रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 × पाई, ठीक है ना, साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखना जरा,
ये 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे पाई डी स्क्वायर बाय 4, मतलब सेम टू सेम सर्कल का एरिया। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा देखो, अपने पास क्या निकालना होता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना है, थीटा इंटू डी। ठीक है ना, थीटा की जगह पाई पुट कर दो, तो थीटा इंटू डी कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी हो जाएगा, 2 पाई आर अपने पास आ जाएगा, जो कि सर्कल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है ना। थर्ड अपने को चाहिए क्या, टॉप विड्थ। टॉप विड्थ कितनी थी, टॉप विड्थ का फॉर्मूला क्या था, टॉप विड्थ थी अपने पास 2r साइन थीटा। ठीक है ना, या d साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह टी और 0 पुट करूंगा तो अपने पास टॉप विड्थ कितनी आ जाएगी, d इंटू साइन पाई पुट करूंगा तो अपने पास टॉप विड्थ कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड आउट करूं तो एरिया बाय पेरीमीटर होता है, एरिया बाय पेरीमीटर होता है, एरिया है अपने पास पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्लियर है ना, पेरीमीटर है पाई इंटू डी, डी से डी गया, पाई से पाई गया, ये आएगा अपने पास डी बाय 4। क्लियर है ना। अब देखें जरा, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोलिक डेप्थ फाइंड आउट करता हूं तो डेप्थ के लिए क्या होता है, एरिया बाय टी, मतलब एरिया बाय 0। तो ये डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। क्लियर है ना, मतलब ये एक ओपन चैनल फ्लो की कंडीशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलिक डेप्थ डिफाइन नहीं होगी। ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर चैनल फुली फ्लो करती है, रनिंग फुल चल रही है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोलिक डेप्थ की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है ना, तो हाइड्रोलिक डेप्थ की वैल्यू, अगर चैनल जो है वो फुल रनिंग कर रही है, तो हाइड्रोलिक डेप्थ डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि हाइड्रोलिक डेप्थ ऐसी चीज है जो केवल ओसीएफ में डिफाइन होती है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर फुल फ्लो हो रहा है तो ये कंडीशन ओसीएफ की नहीं है। ठीक है ना, ये कंडीशन ओसीएफ की नहीं है, दैट्स नॉट अ ओसीएफ कंडीशन। समझ रहे हो ना, ओसीएफ की कंडीशन नहीं है, ये क्या है आपके पास, पाइप फ्लो है। समझ में आई, इसके लिए मैं बता रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। ठीक है ना, कि अगर चैनल रनिंग फुल है या फुली रनिंग कर रही है, तो उस केस में हाइड्रोलिक डेप्थ की वैल्यू क्या होगी आपके पास, डिफाइन नहीं होगी, मतलब इनफाइनाइट आएगी एक तरीके से। ठीक है, डिफाइन क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये ओनली ओसीएफ में डिफाइन होती है, और अगर रनिंग फुल हो रही है तो वो ओसीएफ नहीं होता, वो प्रेशर फ्लो होता है। समझ में आई बात। बनाओ इसको। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीच बीच में से निकाल के। तो ये सेक्शंस जो हैं, ज्योमेट्री जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट या तो पेरीमीटर पूछ लिया जाएगा आपका सेक्शन से, या आपसे हाइड्रोलिक डेप्थ पूछी जा सकती है। ठीक है, या इस तरीके के छोटे छोटे जो फंडे निकाले हैं हमने, वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, ईएस में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि अगर हाफ रनिंग करती है चैनल तो उसकी टॉप विड्थ कितनी होती है। ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उठा उठा के। ठीक है ना, तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं होती इनको निकालना। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो भी हम पेपर में भी इनको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने सारे के सारे मेथड लगाए हैं, नहीं मैं डायरेक्ट वैल्यू भी लिखा देता। बन गया। कोई प्रॉब्लम। ओके, तो आगे चलते हैं। ये अपनी ज्योमेट्री खत्म हो गई। जनरली इतने ही सेक्शन काम में लेते हैं अपन, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजोइडल। ठीक है ना, इतने ही सेक्शंस काम में आते हैं। यही चारों तरह के सेक्शन है, चारों तरह के सेक्शंस के लिए हमने ज्योमेट्री देख ली। अब ये ज्योमेट्री की जो चीजें है ना, ये आगे भी काम आएंगी। जैसे अब आगे अगर हमें कोई चीज में फाइंड आउट करना पड़ा, सर ट्रायंगुलर एग्जांपल, मतलब ट्रायंगुलर का किया ना अपन ने। अरे लाइन कैनाल जो होती है ना, छोटी लाइन कैनाल जो होती है, ठीक है, लाइन कैनाल जो होती हैं जिनकी जिनमें डिस्चार्ज कम होता है, उनका ट्रायंगुलर शेप ही दिया जाता है। ठीक है, छोटी छोटी कैनाल्स का शेप जो होता है ट्रायंगुलर ही होता है लाइन कैनाल के केस में। लाइन कैनाल के केस में दो सेक्शन काम में लेते हैं अपन, एक तो ट्रेपेजोइडल और एक ट्रायंगुलर। अगर डिस्चार्ज कम होता है तो ट्रायंगुलर काम में लेते हैं, अगर डिस्चार्ज ज्यादा होता है तो ट्रेपेजोइडल काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे ट्रायंगुलर सेक्शन काम में आता है। अब हम आपने एफएम में कई फैक्टर्स पढ़े होंगे, कई नंबर पढ़े होंगे, उनमें से एक होता है फ्रॉड नंबर।
फ्रॉड इज नंबर। कोई फॉर्मूला बता सकता है इसका? इसको डिनोट करते हैं अपन किससे? इसका फॉर्मूला बता सकता है कोई? पढ़ा हुआ होगा आपका पक्का। कौन कौन से फोर्स का रेशियो होता है? ये चीजें बड़ी पूछी जाती हैं हर एग्जाम में, तो आपको नंबर्स याद होने चाहिए। रूट इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो फ्रॉड नंबर होता है क्या होता है? इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय कौन सा? तो ये होता है अपने पास इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स। ठीक है ना? ये होता है इसका सिंपल वाला फॉर्मूला। ठीक है ना? अगर आप इसको आगे थोड़ा सोल्व करके फाइंड आउट करते हो तो v बाय अंडर रूट जी इंटू टी आ जाता है। ठीक है ना? ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, मैं डेराइव नहीं करवा रहा इसको। ठीक है ना? तो ये हो गया अपने पास फ्रॉड नंबर का वैल्यू। ठीक है ना? अब अपने को इसका मतलब है फ्लो के बिहाफ पे, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं ओपन चैनल फ्लो। तो फ्लो में ये किस तरीके से रूल प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओपन चैनल फ्लो के लिए फ्रॉड नंबर जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? इसके बिहाफ पे ही हम पता लगाते हैं कि भाई फ्लो क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे केसेस ले रहा हूं मैं। अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 होती है, अगर ये एफ आर की वैल्यू अपने पास 1 होती है, तो इस तरीके का जो फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्लो। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्लो। ठीक है ना? सेकंड कंडीशन ले रहा हूं मैं। अगर मेरे पास फ्रॉड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, दैट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लो। सॉरी, लेस देन 1 पे सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है ना? नेक्स्ट होता है अपने पास, अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इस कंडीशन में जो फ्लो होता है वो कहलाता है अपना सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है ना? एक एक को पकड़ पकड़ के समझेंगे। अभी एक बार इतना लिखो। सबको पढ़ेंगे, एक बार इतना लिखें। सर्दी खांसी की समस्या हो गया गले में, क्या बोल रहे हैं? ओ, खरास क्या बोलते हैं? विक्स की गोली की व्यवस्था नहीं है इतनी सुबह सुबह। बन गया? तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमने पढ़ी, जैसे कि फ्रॉड नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ग्रेविटी फ्लो, ओपन चैनल फ्लो के लिए। अभी हमने नॉर्मल सी चीजें देखी, लाइक अगर फ्रॉड नंबर का वैल्यू अपने पास v बाय अंडर रूट जी डी है, तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो अपने पास सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। अब किस तरीके से सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? अगर लेस देन 1 है तो सब क्रिटिकल, और इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल फ्लो। ठीक है ना? तो हम एक एक को अब पकड़ के पढ़ते हैं। ये हटा दूं, बन गया क्या? ये बना लिया। देखो ओपन चैनल फ्लो में क्या है, सारी चीजें इंटर रिलेट है, सारी चीजें इंटर रिलेट है। मतलब हमने फ्रॉड नंबर, हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो ज्योमेट्री इतना तक ही सीमित नहीं है, जो हमने पढ़ी थी वो आगे भी काम आएगी। ठीक है? फ्रॉड नंबर अभी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है? तो अभी हम इनके बारे में बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, लाइक क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, सुपर क्रिटिकल क्या होता है, सब क्रिटिकल क्या होता है। फिर आगे आने पे इनके एग्जाम्पल भी आएंगे। ठीक है ना? जैसे हाइड्रोलिक जंप होता है, बैक वाटर होता है, वो सभी इन्हीं के एग्जाम्पल है, वो आगे धीरे धीरे आते जाएंगे। ठीक है ना? तो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो परेशान मत होना कि इसको पढ़ लिया, इसका कोई काम तो निकला नहीं, बिना बात का पढ़ा दिया। ठीक है ना? तो इस तरीके से टेंशन मत लेना। ठीक है? कई चीजें हैं जो अभी अपन बेसिक करेंगे, बाद में इनकी डिटेल्स आएंगी, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? अभी मैं क्रिटिकल केस का या क्रिटिकल फ्लो का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है? अभी मैं क्या ले रहा हूं? क्रिटिकल फ्लो का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है? आप सभी को पता है कि क्रिटिकल फ्लो के केस में जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 होती है। ठीक है? फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है?
v बाय अंडर रूट g इंटू डी। ये क्या होता है अपने पास फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ पे d जो होता है वो एक्चुअली डेप्थ ली जाती है नॉर्मल चैनल के कंडीशन में या पाइप के कंडीशन में। यहाँ पे ओपन चैनल में जो डेप्थ होती है उसे अपन जनरली y से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूं y, ठीक है ना। क्योंकि फ्रॉड नंबर अपन ने पाइप्स वगैरह में पढ़ा है तो वहां पे डी लेते हैं डेप्थ, ठीक है। डेप्थ के लिए जो फंडा है वो डी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे अपन वाई से डिनोट करते हैं तो वाई ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब देखो ये क्रिटिकल कंडीशन है, ये क्रिटिकल फ्लो है, तो यहाँ पे फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 होगी, तो मैं इसको 1 पुट कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल फ्लो के लिए ध्यान से सुनना, जो क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन होती है उस कंडीशन में जो डेप्थ होती है वो किसके बराबर होती है, क्रिटिकल डेप्थ के बराबर होती है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्रिटिकल कंडीशन या क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन में डेप्थ को अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है ना, तो इसे बोलते हैं अपन क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है ना। वेलोसिटी जो होती है उसे वेलोसिटी सी लिख सकता हूं मैं, दैट मीन्स इसे क्या बोलते हैं अपन, क्रिटिकल वेलोसिटी, जस्ट नाम है इनके। जैसे अपन ने यूनिफॉर्म फ्लो में पढ़ा था कि सबको नॉर्मल बोल रहे थे, नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल डेप्थ, इसी तरीके से क्रिटिकल कंडीशन के लिए डेप्थ को बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ और वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में बी की जगह मैं वीसी लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, वीसी डिवाइड बाय अंडर रूट जी इंटू वाई सी इक्वल टू 1, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर नाम दे दिया मैंने इनका। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं सोल्व करूं तो VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ G इंटू वाई सी, ठीक है। अब मुझे क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं क्या कर दूं, दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, VC स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू वाई सी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये हो जाएगी आपके पास VC स्क्वायर बाय G, G मीन्स जो अपना ग्रेविटी कांस्टेंट है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गई क्रिटिकल फ्लो के लिए क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू, ठीक है ना। और आप बोल सकते हो कि एक तरीके से क्या आ गया मेरे पास, क्रिटिकल वेलोसिटी और क्रिटिकल डेप्थ के बीच का रिलेशन, ठीक है ना। तो ये बात हो गई मेरे पास, क्लियर है ना। अब इस डेप्थ का बड़ा इस्तेमाल आएगा, आगे देखते हैं। देखो जरा, सेकंड कंडीशन लेता हूं मैं, सेकंड कंडीशन लेता हूं मैं सब क्रिटिकल फ्लो की, सब क्रिटिकल फ्लो की। अब सब क्रिटिकल फ्लो में आप सभी को पता है कि जो फ्रॉड नंबर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो इसकी वैल्यू आप सभी को पता है v बाय अंडर रूट जी इंटू वाई लेस देन 1 हो जाएगा सब क्रिटिकल फ्लो के लिए। सब क्रिटिकल फ्लो के लिए v बाय अंडर रूट जी इंटू वाई क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हमें पता है ये चीज, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे देख के बताना, ये जो सब क्रिटिकल फ्लो के लिए डेप्थ है, ठीक है ना, ये सब क्रिटिकल फ्लो के लिए जो डेप्थ है और यहाँ पे जो क्रिटिकल फ्लो के लिए डेप्थ है वाई सी, इनमें क्या रिलेशन होगा। यहाँ पे जो मेरे पास डेप्थ वाई है सब क्रिटिकल फ्लो के लिए और क्रिटिकल के लिए वाई सी है, इनमें क्या रिलेशन होगा, कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, ठीक है। इस फॉर्मूला को देख के आपको समझ में आ जाएगा, एक बार बताओ मुझे। वाई सी बिग, वेरी गुड। क्योंकि देखो यहाँ पे इस टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, और लेस देन 1 वैल्यू क्या आती है जब डिनोमिनेटर जो होता है अपने पास, डिनोमिनेटर कौन सा, ये पार्ट, अगर ये पार्ट अपना बड़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 1 वैल्यू इसकी आती है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलेशन है जिसको आप याद रखना, यहाँ पे सब क्रिटिकल फ्लो के लिए जो डेप्थ होती है वाई सी वो ज्यादा होती है, ठीक है। या आपका इस तरीके से रिलेशन आप देख सकते हो कि जो डेप्थ होती है सब क्रिटिकल फ्लो के केस में वो कम होती है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखें, अगर यहाँ पे मेरे पास वाई सी की वैल्यू ज्यादा है वाई से, ठीक है, या आप इस तरीके से बोल दो कि भाई जो सब क्रिटिकल फ्लो के लिए जो डेप्थ है वाई उसकी वैल्यू कम है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसकी दैट इज ग्रेटर देन बीसी,
ठीक है ना। तो ये मेरे पास दो कंडीशन आ गई किसके लिए, सब क्रिटिकल फ्लो के लिए। ठीक है, ये दो कंडीशन आ गई मेरे पास। सॉरी, ये उल्टा हो गया ना, अपन सब पढ़ रहे थे। सब क्रिटिकल फ्लो पढ़ रहे थे, ये उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर ये है, ये डिनोमिनेटर है। देखो समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं। इधर देखें, अपने पास ये है क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन के लिए रिलेशन क्या है, वीसी बाय अंडर रूट जी इंटू वाई सी। ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो समझना, इधर थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन हो गया था। देखो इधर, यहाँ पे इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अपने को पता है कि वैल्यू कम कब आती है, वैल्यू कब कम आती है, जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाए। जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी तभी तो यहाँ पे लेस देन 1 वैल्यू आएगी ना। बात समझ में आ रही है। अगर ये डिनोमिनेटर जो है इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर 1 कब, डिनोमिनेटर ज्यादा कब होगा। देखो दो कंडीशन ले रहा हूं मैं, एक तो इस कंडीशन में डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, और एक इस कंडीशन में डिनोमिनेटर है। ध्यान से समझना इस चीज को, नहीं तो कंफ्यूज होगे बाद में। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कुछ होगी तो वैल्यू आपके पास ग्रेटर इक्वल टू 1 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी और इसकी जो वैल्यू आ रही है फाइनल, वो लेस देन 1 आ रही है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए जरा, मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में ये डिनोमिनेटर ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अगर 1 वैल्यू आ रही है इस डिनोमिनेटर की वजह से, ये मेरे पास डिनोमिनेटर है, इसकी वैल्यू या इसकी वजह से जो वैल्यू है आपके पास, फाइनल रिजल्ट है वो 1 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लेस देन 1 के लिए ये वैल्यू ज्यादा होगी। ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से मैं ये रिलेशन निकाल सकता हूं कि भाई अंडर रूट जी इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन अंडर रूट जी इंटू वाई सी है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे बताओ फटाफट, फिर आगे चलें अपन। आ गई ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, जी इंटू वाई, ठीक है, उधर क्या हो जाएगा, जी इंटू वाई सी। ठीक है, जी से जी कट गया तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, y इज ग्रेटर देन वाई सी। y इज ग्रेटर देन वाई सी, मतलब सब क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन में जो डेप्थ होती है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होती है। बात समझ में आई। सब क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन में डेप्थ जो होगी वो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होगी। बड़ी काम की चीजें हैं, बहुत काम आएंगी आगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब देखें यहाँ पे, अब मुझे ये बात पता लग गई है आपको, मतलब डेप्थ के बारे में आपको पता लग गया। अब मुझे वेलोसिटी के बारे में बताएं। आपका काम है कि देखो डेप्थ का रिलेशन मैंने बताया, मुझे वेलोसिटी का रिलेशन बताओ फटाफट। हम्म, देखो सीधी सी बात है, हमने जब डेप्थ के बारे में डिस्कस किया था तो हमने वेलोसिटी को ध्यान नहीं रखा। ठीक है ना, वेलोसिटी कितनी ऊपर वो मेरे को पर नहीं पता थी। क्लियर, मैंने ओनली डिनोमिनेटर को डिस्कस किया। ठीक है ना, इसी तरीके से जब आप वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, ओनली वेलोसिटी को ध्यान रखो। ठीक है ना, तो ज्यादा होगी वाई, ज्यादा होगी वी कम। हाँ तो देखो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, तो देखें जरा, ये वैल्यू एक से कम कब आएगी, जब यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है वो कम होगा। ठीक है ना भाई, एक तो मैं 50 में भाग देता हूं, ठीक है ना, क्लियर, और एक में 20 में भाग देता हूं। ठीक है ना, तो 50 में भाग दे रहा हूं जब मान लो 1 आ रहा है किसी पर्टिकुलर चीज का, ऐसे मान लो 50 में 50 का भाग दे रहा हूं तो 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो 50 में या 20 में 50 का भाग दूंगा तो लेस देन 1 आएगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कम है, तभी इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पे दूसरा रिलेशन मेरे को मिल जाएगा कि भाई जो वीसी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन वी है। ये बात दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक है ना, y की जो वैल्यू थी सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल फ्लो के केस में वो ज्यादा थी, जबकि वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी।
ठीक है ना। और देखो सिंपल सी बात है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखो दूसरी कंडीशन में बता देता हूं आपको, जैसे कोई भी कंडीशन ले लो, यहाँ पे एक फ्लो ये हो रहा है, ठीक है, और दूसरा फ्लो ये हो रहा है, ये आपके पास बेड की डेप्थ है, ठीक है। देखो फ्लो में डिस्चार्ज सेम है, फ्लो में डिस्चार्ज सेम है, ओनली किस में चेंज आ रहा है, एक तो डेप्थ में और एक वेलोसिटी में, एक तो डेप्थ में चेंज आ रहा है और एक वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। मतलब एक ही फ्लो है, एक ही फ्लो चल रहा है, वो कभी सुपर क्रिटिकल हो जाता है, कभी सब क्रिटिकल हो जाता है, कभी वो क्रिटिकल हो जाता है। दैट मींस जो डिस्चार्ज चल रहा है वो तो सेम ही सेम चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्चार्ज की वैल्यू सेम कर दूं, ठीक है, और पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं जब y की वैल्यू ज्यादा है, और दूसरी कंडीशन ले रहा हूं मैं जब y की वैल्यू कम है, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज अपने को पता होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब आप खुद समझदार हो, अगर y की वैल्यू में ज्यादा लूंगा, अगर मैं y की वैल्यू ज्यादा लेता हूं तो उस कंडीशन में एरिया क्या हो जाएगा, आपके पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो आप खुद समझदार हो, जितनी ज्यादा मैं y की वैल्यू लूंगा, जितनी ज्यादा डेप्थ की वैल्यू लूंगा, उतना एरिया बढ़ेगा, और जितना एरिया बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप खुद समझदार हो, ये चीज तो देखी होगी आपने। एक सेम डिस्चार्ज है, उसको एक तो मोटी नली से निकालो, ठीक है, जिसका डायमीटर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम आएगी, और एक पतली नली है जिसका डायमीटर कम है, उससे सेम डिस्चार्ज निकालोगे तो ज्यादा वेलोसिटी आएगी। सेम फंडा यहाँ पे लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर डेप्थ ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आई ना। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए आपको दो दो तीन तीन एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ये काम आएंगे बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि अपने को हाइड्रोलिक जंप पढ़ना है, बैक वाटर पढ़ना है, तो ये बहुत सारी चीजें काम आएंगी उसमें से। अब मुझे बताओ इनमें किसी को कोई समस्या हो तो, ठीक है। डिस्चार्ज अगर कांस्टेंट रहता है तो एरिया वेलोसिटी दूसरे ये आपस में इनवर्स होते हैं, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा एरिया कम। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। अब देखो मैं ही कंफ्यूज हो गया था एक बार शुरू में पढ़ाते टाइम, तो इनमें क्या है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लाजमी है। पर आप दो तीन तरीके से, दो तीन तरीके के मेथड याद में रखोगे माइंड में, तो इनमें फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब अपन जंप वगैरह पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक जंप पढ़ते हैं, तब ये छोटी सी गलती है ना, पूरा की पूरा क्वेश्चन गलत करवा देती है, ठीक है। तो अब मैंने आपको दो तीन तरीके से समझा दिया चीजों को, तो अब चलें आगे, ये समझ में आ गया। चलें आगे चलते हैं। ये मैंने पढ़ लिया किसके लिए, सब क्रिटिकल फ्लो के लिए, ठीक है। दूसरा मैं पढ़ता हूं सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए, ठीक है। देखो सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो को एक और नाम दिया जाता है, इसे ट्रैंक्विल फ्लो बोला जाता है। इसे एक और नाम देते हैं अपन, ट्रैंक्विल फ्लो, TRANQUIL, ये नाम होता है इसका, उपनाम बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है ना। क्लियर। अब देखो दूसरा पढ़ता हूं मैं, दूसरा है मेरे पास सुपर क्रिटिकल फ्लो, दूसरा है मेरे पास सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो अब इसके लिए आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। बताना जरा, सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए डेप्थ और वेलोसिटी में क्या रिलेशन रहेगा। दूसरी कंडीशन में काउंट कर रहा हूं, सुपर क्रिटिकल फ्लो की, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए आपको पता है कि जो फ्रॉडे नंबर होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है ना। दैट मींस एफ आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। क्लियर। अब अगर एफ आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस मैं ये बोल सकता हूँ कि v बाय अंडर रूट जी इंटू वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो अब सेम कंडीशन लगा दो, ठीक है, सेम कंडीशन। दैट मींस अगर मैं क्रिटिकल के लिए बात करूं तो वी सी बाय अंडर रूट जी इंटू वाई सी क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। यहां पे आप खुद समझदार हो कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, दैट मींस ये जो डिनोमिनेटर होगा ये कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, दैट मींस अंडर रूट जी इंटू वाई इज ग्रेटर देन अंडर रूट जी इंटू वाई सी। तो अंडर रूट से अंडर रूट गया, जी से जी गया, आपके पास जो नहीं ये कम आएगी, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ रही है तो ये कम होगी, ठीक है ना। तो अंडर रूट से अंडर रूट गया, वाई से वाई गया, तो आपके पास वाई इज लेस देन वाई सी आ जाएगा। और वेलोसिटी डेप्थ की जस्ट अपोजिट होती है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी
वो क्रिटिकल से ज्यादा होगी। तो ये मेरे पास दो रिलेशन इसके आ गए। ठीक है, तो सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और क्रिटिकल तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इस क्रिटिकल फ्लो का एक और नाम देते हैं, इसे बोलते हैं टोरेंशियल फ्लो। टोरेंशियल फ्लो, ये जस्ट इसके नाम है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी वगैरह में पूछ लेते हैं। ठीक है, कि टोरेंशियल फ्लो किस तरह के फ्लो को बोला जाता है, सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल। तो ये तो जनरली इसके नाम है, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अपने जो काम की चीजें हैं वो है इनकी डेप्थ और वेलोसिटी का रिलेशन। चलें आगे। कोई समस्या नहीं यहां तक? क्लियर है ना? तो ये हमने एक बेसिक बेसिक सा देख लिया फ्रॉड नंबर के बारे में। क्लियर है ना? ये फ्रॉड नंबर था अपना, दैट इज वेलोसिटी। इनमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वेलोसिटी होती है, ये आपका ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, और ये होती है हाइड्रोलिक डेप्थ। क्लियर है ना? जिसको अपन जनरली क्या बोलते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको वाई लिख दिया था क्योंकि अपन जनरली रेक्टेंगल केस ही पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो अलग अलग सेक्शंस के लिए फ्रॉड नंबर की वैल्यू देख लेते हैं अपन क्या क्या आती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। चलिए, फ्रॉड नंबर वैल्यू आपको पता है एफ आर क्या होता है आपके पास, v बाय अंडर रूट जी इंटू टी। ठीक है, इसको d लिख दो, y लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है, लेकिन देखो मैक्सिमम जो ओपन चैनल फ्लो होता है, ठीक है, जैसे कि अपन हाइड्रोलिक जंप पढ़ते हैं या जैसे कि अपन बैक वाटर पढ़ते हैं, वो जनरली रेक्टेंगल केस में ही लिए जाते हैं। वो जनरली क्या होता है, रेक्टेंगल केस में ही लिए जाते हैं। तो आपको कई बार इस डी की जगह वाई लिखा हुआ ही मिलेगा। क्यों मिलता है मैं भी बताता हूँ। ठीक है ना? यहाँ पे आपको पता है v क्या है, v है वेलोसिटी, v है वेलोसिटी, g आप सभी को पता है, और d क्या होती है, ये d होती है हाइड्रोलिक डेप्थ। ठीक है ना? क्लियर? d होती है हाइड्रोलिक डेप्थ। ओपन चैनल के केस में इसको हाइड्रोलिक डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, अब अपना एक फर्स्ट कंडीशन आती है किसकी, फर्स्ट कंडीशन आती है आपकी रेक्टेंगल चैनल की, रेक्टेंगल चैनल की। ठीक है ना? या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बोल दो, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में हाइड्रोलिक डेप्थ कितनी होती है बताना जरा। रेक्टेंगल के केस में हाइड्रोलिक डेप्थ कितनी होती है? बताओ भाई। y के बराबर होती है। वेरी गुड। तो रेक्टेंगल के केस में अपने को पता है कि जो हाइड्रोलिक डेप्थ होती है वो किसके बराबर होती है, d इज इक्वल टू वाई के बराबर होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे डेप्थ की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, इसमें y पुट कर दूंगा, तो मेरे पास फ्रॉड नंबर आ जाएगा v बाय अंडर रूट जी इंटू वाई। ठीक है ना? तो मैक्सिमम केसेस में अपन इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो फ्रॉड नंबर का यूज किया जाता है एक तो हाइड्रोलिक जंप में और एक बैक वाटर में। हाइड्रोलिक जंप और बैक वाटर, और हाइड्रोलिक जंप और बैक वाटर दोनों जो होते हैं वो जनरली हमें कहाँ मिलते हैं, देखो हाइड्रोलिक जंप कहाँ मिलता है हमें, हाइड्रोलिक जंप मिलता है हमें जनरली जो स्पिलवेज वगैरह होते हैं वहां पे। ठीक है ना? क्लियर? और बैक वाटर भी हमें जनरली डैम के सेक्शन में मिलता है। मतलब क्रिटिकल फ्लो का जो 99% केसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए ही होते हैं। ठीक है ना? तो जनरली बुक्स वगैरह में क्या करते हैं, इस डेप्थ की जगह डायरेक्टली वाई पुट करते ही मिलता है आपको। ठीक है ना? तो जनरली आप जंप वगैरह में पढ़ोगे तो आपको फ्रॉड नंबर क्या मिलेगा, जी इंटू वाई ही मिलेगा, जबकि यहाँ पे वाई क्या है, इसकी डेप्थ है। क्लियर है ना? रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्रिटिकल डेप्थ या अपन हाइड्रोलिक डेप्थ वाई के बराबर होती है, तो जनरली यही फॉर्मूला अपन लिखते हैं, यही फॉर्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको और किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए निकालनी हो तो वैल्यू बदलेगी। ठीक है ना? क्लियर? जैसे मुझे नंबर 2 ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए निकालनी हो, मुझे ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए निकालनी हो, तो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक डेप्थ बताना जरा।
ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक डेप्थ तो बताना क्या होती है, D इज इक्वल टू वॉट, y/2, सिंपल। तो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए डेप्थ कितनी होती है, y/2 होती है, ठीक है। रॉड नंबर में यहां से फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, v बाय अंडर रूट g इंटू y/2, कुछ ऐसा, g इंटू y/2 कुछ ऐसा ना, क्लियर है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करके अंडर रूट 2v डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ g इंटू y, ये क्या बन गया मेरे पास, फ्रॉड नंबर बन गया, किसके केस में, ट्रायंगुलर सेक्शन के केस में, ठीक है। इसी तरीके से सर्कुलर का भी बता सकते हो आप, ट्रेपेजॉइडल का भी बता सकते हो, तो सबका करो यहाँ पे। तीसरा नंबर ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर का कर दिया ना। नेक्स्ट केस है आपके पास सर्कुलर सेक्शन, और नेक्स्ट है फोर्थ नंबर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है। सर्कुलर सेक्शन के केस में कितनी होती है, हाफ रनिंग करवा दो। अलग अलग केस ले लेते हैं सर्कुलर के केस में, पहला ले लेते हैं आप हाफ रनिंग। हाफ रनिंग के केस में डी की वैल्यू कितनी होती है बताना जरा, हाफ रनिंग के केस में डी की वैल्यू कितनी होती है सर्कुलर चैनल में, ये याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने वो ज्योमेट्री सबसे पहले करवाई है आपको, क्योंकि मैं बता रहा हूं बहुत कम आएंगे आगे, उनको तो रट लेना। डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस, अलग अलग क्रॉस सेक्शंस की अलग अलग ज्योमेट्री की कितनी होती है सर्कुलर के केस में, रनिंग हाफ की कंडीशन में हाइड्रोलिक डेप्थ बताओगे क्या, D/4, सही है क्या। ठीक है ना, तो ये आ जाएगी अपने पास कितनी, यही थी क्या, D/4 ही थी क्या, चेक करना एक बार सभी लोग। तो कितनी थी, हाइड्रोलिक रेडियस थी शायद D/4, तो डेप्थ कुछ अलग थी, चेक करना एक बार क्या थी। कल इनको सबको याद कर लेना, अलग अलग सेक्शंस के लिए ये याद कर लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ काफी ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। अरे कितनी थी, πr/4 थी क्या, πd/8 होगी या πr/4 होगी, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा d इंटू π/8, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रॉड नंबर में इस वैल्यू को पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, v बाय अंडर रूट g इंटू पाई इंटू D/8, क्लियर है ना। 8 को ऊपर खींच के ले जाऊंगा तो 2√2 इंटू वेलोसिटी बाय अंडर रूट पाई इंटू जी इंटू डी, क्लियर है। ट्रेपेजोइडल केस में हमने फाइंड आउट नहीं किया था, क्योंकि ट्रेपेजोइडल केस में अलग अलग स्लोप के भी आप पे होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हाइड्रोलिक डेप्थ में कंटिन्यू डी रख देता हूं, तो आपके पास फ्रॉड नंबर आ जाएगा v बाय अंडर रूट जी इंटू डी, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेपेजोइडल केस में जो डेप्थ होती है, जो पेरीमीटर होता है, जो एरिया होता है, वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि ट्रेपेजोइडल केस में जो साइड स्लोप होगा कैनाल का, ठीक है ना, उसके हिसाब से एरिया और पेरीमीटर वेरी करता है, तो हमने उसके लिए फाइंड आउट नहीं किया। बाकी ट्रेपेजोइडल सेक्शन का फाइंड आउट कर लोगे ना, एरिया पेरीमीटर आता होगा आपसे, तो ये बन जाएगा अपने पास कंडीशन, क्लियर है ना। तो ये अपने पास फ्रॉड नंबर की वैल्यू है अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है ना। ये वैल्यू डायरेक्ट उठा उठा के पूछी जाती है, इसीलिए ओसीएफ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए ओसीएफ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्यों, क्योंकि ईएस में पूछी गई है ये वैल्यू डायरेक्ट, ठीक है ना। ईएस में ये वैल्यूज डायरेक्ट पूछी हुई है, ठीक है। या तो आपको डायरेक्टली वैल्यू याद हो तो आप क्वेश्चन फटाफट कर दोगे 2-4 सेकंड में, नहीं तो ऐसी बात नहीं है, इनको अपन फाइंड भी कर सकते हैं पेपर के टाइम पे, इनको निकाला भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है ना। ट्रेपेजोइडल का ज्योमेट्री नहीं पढ़ी थी क्या हमने, या ट्रेपेजोइडल सेक्शन का क्या है ना, ट्रेपेजोइडल सेक्शन में जो स्लोप होता है
ट्रेपेजोइडल सेक्शन में जो स्लोप होता है उसके हिसाब से वेरीज करती हैं चीजें, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम ट्रेपेजोइडल का, एक क्वेश्चन कर लिया जाएगा ट्रेपेजोइडल का, रुकें जरा एक सेकेंड। चलो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, ट्रेपेजोइडल आसान होता है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ट्रेपेजोइडल का क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हारी सारी डिफिकल्टीज निकल जाएंगी। यार ट्रेपेजोइडल सेक्शन तो हमने कैनाल में फाइंड आउट करे थे, उनके एरिया पेरीमीटर बड़े आसान से तो होते हैं। कैनाल में फाइंड नहीं करी थे क्या लेसी कैनेडी में ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए पेरीमीटर और एरिया? तो एरिया और पेरीमीटर ही तो फाइंड आउट करना है, इसके अलावा क्या है। एक क्वेश्चन लिखो, चलो एक क्वेश्चन लिखें, अ ट्रेपेजोइडल चैनल, एक क्वेश्चन लिखो, अ ट्रेपेजोइडल चैनल with bottom width of 3 meter, with bottom width of 3 meter, a trapezoidal channel with bottom width of 3 meter and side slope of one vertical ratio 1.5 horizontal। साइड स्लोप दे रखा है आपको 1 वर्टिकल, बोर्ड पे देख लें, 1 वर्टिकल रेशो 1.5 हॉरिजॉन्टल and side slope of 1 vertical 1.5 horizontal carries a discharge of 8 meter cube per second, carries a discharge of 8 meter cube per second with a flow depth of 1.5 meter, with a flow depth of 1.5 meter. The Froude number of the flow is, the Froude number of the flow is, तो कर सकते हो क्या इसका फाइंड। बॉटम विड्थ आपको दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। स्लोप आपको दे रखा है 1 वर्टिकल रेशो 1.5 हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। डिस्चार्ज आपको दे रखा है 8 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है ना। और आपको फ्लो डेप्थ दे रखी है, आपको 1.5 मीटर, क्लियर है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ्रॉड नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो देखो एक बार तो सेक्शन बनाते हैं, देखो ट्रेपेजोइडल सेक्शन है कुछ इस तरीके का होगा, क्लियर है ना। बॉटम विड्थ आपको कितनी बता रखी है, 3 मीटर बता रखी है, तो ये लो 3 मीटर बना दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे जो डेप्थ है ये मुझे बता रखी है कितनी है, ये जो डेप्थ है ये मुझे बता रखी है क्वेश्चन में, ये है 1.5 मीटर, क्लियर है ना। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजोइडल सेक्शन को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, एक रेक्टेंगल और साइड में 2 ट्रायंगल, इस तरीके से, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखो ये 3 मीटर है, तो यहां से लेके यहां तक की जो विड्थ है वो 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ का स्लोप दिया हुआ है, ये कितना है, 1 वर्टिकल रेशियो 1.5 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल रेशियो 1.5 हॉरिजॉन्टल। तो मुझे बता सकते हो क्या, ये डिस्टेंस आपके पास 1.5 वर्टिकल की, ये डिस्टेंस मुझे बता सकते हो क्या, ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखो स्लोप के हिसाब से डिस्टेंस निकालना नहीं आता क्या तुमको, अपन ने करे तो थे खूब सारे क्वेश्चन ऐसे। 2.25, वेरी गुड। ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 2.25 आ जाएगी। अरे देखो स्लोप क्या है, 1 वर्टिकल रेशियो 1.5 हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर मैं वर्टिकल में 1 यूनिट चलता हूं, अगर मैं वर्टिकल में 1 यूनिट चलता हूं तो हॉरिजॉन्टल में कितना चल चुका हूंगा, 1.5 यूनिट चल चुका हूंगा, ये मतलब है इसका। अब वर्टिकल में मैं कितना चला, 1.5 चला, वर्टिकल में कितना चला, 1.5 चला, तो हॉरिजॉन्टल में कितना चल चुका हूंगा, 1.5 इंटू 1.5 दैट मींस 2.25 मीटर,
क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये वाली जो अपने पास विड्थ आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.25 मीटर। इसी तरीके से इधर भी कितनी आ जाएगी, 2.25 मीटर। क्लियर है ना? अब अपने को चाहिए क्या, यहाँ पे फ्लोर नंबर चाहिए, क्या होता है v बाय अंडर रूट ऑफ g इंटू डी। क्लियर है ना? d क्या है यहाँ पे, हाइड्रोलिक डेप्थ है। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाय टॉप विड्थ। ठीक है ना? और v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसे निकाल सकते हो, डिस्चार्ज दे रखा है, वेलोसिटी कैसे निकाल दोगे, डिस्चार्ज बाय एरिया, वेलोसिटी आ जाएगी। तो दोनों चीजें फाइंड आउट की जा सकती हैं। बताओ, हाँ 7.5 आ जाएगी आपके पास। दोनों चीजें फाइंड आउट की जा सकती हैं। डीपी फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया और टॉप विड्थ निकाल के वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। करके बताना। अब बताओ इसमें कौन सा काम भारी लगा, कहां से क्वेश्चन टफ है ट्रेपेजोइडल का। अच्छा, वेलोसिटी 1.01, वेरी गुड। बाकी किसी की आई वेलोसिटी, वेलोसिटी 1.01 आई किसी की। और हाइड्रोलिक डेप्थ कितनी आई स्मृति, हाइड्रोलिक डेप्थ कितनी आएगी, 1.05 आएगी हाइड्रोलिक डेप्थ। 1.05, वेरी गुड। 1.05 हाइड्रोलिक डेप्थ हो गई, वेलोसिटी हो गई 1.01। तो आप आसानी से इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। देखो एक बात ध्यान रखना, आपको यहाँ पे ज्यादा डेटा दिया नहीं हुई है और सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको। तो यहाँ पे इसमें जी की वैल्यू आप 10 मत पुट करना कभी भी, इसमें 9.81 ही पुट करना। ठीक है ना? क्योंकि नंबर है, ऑप्शन मिसमैच हो जाएंगे अगर 10 पुट कर दोगे तो, है ना? एक्यूरेसी कब आएगी, जब आप जो ग्रेविटी एसिलरेशन है उसकी वैल्यू 9.81 ही पुट करना। ठीक है ना? क्योंकि 10 पुट करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा आंसर। क्लियर है ना? तो फाइनल आंसर क्या आया, किसी का बताएगा कोई, फाइनल आंसर क्या आया? हम्म, फाइनल आपके पास क्या आंसर आ रहा है, मतलब फ्रॉड नंबर कितना निकल के आ रहा है इसका? 0.3165, वेरी गुड। मतलब किस तरह का फ्लो है ये, सुपर क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है या क्रिटिकल है, बताना जरा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ये किस तरीके का फ्लो है, सब क्रिटिकल है, वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो इसको निपटाते हैं अपन, हालांकि आप सभी ने कर लिया लगभग लगभग, बहुत अच्छी बात है। देखो, मुझे फ्रॉड नंबर कैलकुलेट करना है, मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो वेलोसिटी चाहिए और एक हाइड्रोलिक डेप्थ चाहिए। वेलोसिटी के बारे में इसने बता नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे इसने डिस्चार्ज दे दिया। तो जिंदाबाद इक्वेशन होती है अपनी एफएम की, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है ना? डिस्चार्ज अपने को पता है, एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे इस सेक्शन का, तो वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है? तो अब अगर मैं इस सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूँ, एरिया अगर मैं इस सेक्शन का फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ट्रेपेजॉइडल का एरिया मुझे पता है क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 1.5, मल्टीप्लाई बॉटम विड्थ, बॉटम विड्थ कितनी है 3,
टॉप विड्थ कितनी है देख, 2.25 और 2.25 कितने हो जाएंगे, 4.5 प्लस 3 मतलब 7.5। तो एरिया कितना आएगा आपके पास, एरिया कितना आएगा, एरिया आ जाएगा आपके पास 7.875 मीटर स्क्वायर, 7.875 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एरिया। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए मम्मी का फोन था, उठाना जरूरी है समझते हो आप लोग, ठीक है ना। तो एरिया हो गया अपने पास 7.875 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। दूसरी मुझे टॉप विड्थ चाहिए, दूसरा क्या चाहिए मुझे, टॉप विड्थ चाहिए। तो टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी देखना जरा, 3 और 2.25, 2.25 मतलब 7.5 मीटर, ठीक है। अब मैं दोनों चीजें निकाल सकता हूं, अब मैं यहाँ पे हाइड्रोलिक डेप्थ भी फाइंड आउट कर सकता हूं। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है, D इज इक्वल टू एरिया बाय टॉप विड्थ, दैट इज 7.875 डिवाइड बाय 7.5, 7.5 ये आ जाएगा आपके पास 1.06, आई थिंक कितना आया था, 1.06 ही आया था ना, 1.05, ओके, ये आ जाएगा आपके पास 1.05 मीटर, क्लियर है ना। मैं वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूं फ्लो की, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास, डिस्चार्ज बाय एरिया, डिस्चार्ज आपको क्वेश्चन में दे रखा है 8, एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया 7.875, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1.01 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। अब आपको फ्रॉड नंबर चाहिए, दैट मींस वेलोसिटी बाय अंडर रूट जी इंटू डी। वी की वैल्यू आपको पता है 1.01, जी की वैल्यू पता है आपको 9.81, ठीक है, और डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 1.05, इसको करोगे आंसर आएगा 0.136 के आसपास। दैट मींस एक से वैल्यू कम है, ये कैसा फ्लो है, सब क्रिटिकल फ्लो है, सब क्रिटिकल फ्लो है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन, इसमें कोई समस्या किसी को बताओ, इस तरह के क्वेश्चन में किसी को कोई भी समस्या। देखो अपने को कोई भी सेक्शन आ जाए, अपने को करना क्या है, एरिया पेरीमीटर में फाइंड आउट कर सकता हूं, ये तो सिंपल गणित होती है, ठीक है ना, ज्यादा बहुत बड़ा काम अपने को नहीं करना होता इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास फ्रॉड नंबर, क्लियर है ना। फ्रॉड नंबर के 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन सेम सेम है, कोई ज्यादा खास नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और करो, सिंपल सा है, पूछा हुआ है गेट का ही है, एक सेकेंड। गेट में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और सबका जवाब मिलना चाहिए। क्वेश्चन लिखो, फॉर अ पाइप ऑफ रेडियस आर, फॉर अ पाइप ऑफ रेडियस आर, फॉर अ पाइप ऑफ रेडियस आर विच इज इक्वल टू 10 मीटर, मतलब आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर, फॉर अ रेडियस, सॉरी, फॉर अ पाइप ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 10 मीटर, flowing flowing half full, half full, clear ना, under the action of gravity, under the action of gravity, under the action of gravity, find hydraulic depth, find hydraulic depth। तो आपको हाइड्रोलिक डेप्थ बतानी है इस कंडीशन में, फटाफट करो, फटाफट बताओ इस केस में हाइड्रोलिक डेप्थ। आपको रेडियस बता रखी है और दूसरी कंडीशन बता रखी है कि हाफ फुल चल रहा है, ठीक है ना, मतलब थीटा कितना होगा, होगा वहां पे 180 डिग्री, सॉरी थीटा 90 डिग्री, क्लियर है ना। मुझे फटाफट इसकी डेप्थ बताओ।
या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ले लो जो हमने फाइंड आउट करे थे हाइड्रोलिक डेप्थ का, कितना होता है। या आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप काउंट करके भी बता सकते हो। 7.85 आंसर आया है एक। बाकी लोग, बाकी लोग भी निपटाओ इसको। हम्म। 7.85। अरे चाहो तो आप इसमें फाइंड आउट कर लेना डेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी ना रहे तो, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये सेंटर हो गया, इसका हाफ फुल चल रहा है, मतलब कहीं ऐसी कंडीशन है, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 10 मीटर। हाइड्रोलिक रेडियस चाहिए ना अपने को, तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है, एरिया बाय पेरीमीटर, ठीक है ना। एरिया मुझे निकालना है इस पार्ट का, मतलब सर्कल का एरिया निकाल के आधा कर दूं तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया कितना होगा इसका, पाई इंटू 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मतलब हाफ फुल चल रही है ना, तो हाफ फुल चल रही है तो टोटल एरिया बाय 2, सिंपल सी बात है, ठीक है। पेरीमीटर मुझे चाहिए, तो पहले तो ये कैलकुलेट करके बताना, अगर पेरीमीटर मुझे चाहिए तो पेरीमीटर क्या होता है इसका, भाई एंगल इंटू रेडियस। एंगल कितना है, 2 पाई का है, सॉरी एंगल कितना है यहाँ पे सेंटर पे बताना जरा, 180 मतलब पाई का है, तो पाई इंटू वॉट, 10। क्लियर है ना। अब अपने को हाइड्रोलिक रेडियस चाहिए, तो पाई इंटू 10 स्क्वायर डिवाइड बाय पाई इंटू 10 इंटू 2, दैट मीन्स 10 से 10 गया, पाई से पाई गया, 5 नहीं आएगा क्या आंसर। बताना, आंसर 5 नहीं आएगा क्या, इस तरीके से तो 5 ही आना चाहिए। हाइड्रोलिक, अच्छा हाइड्रोलिक डेप्थ पूछा है क्या, ओके ओके ओके, तो ये तो हाइड्रोलिक रेडियस आ गई अपनी ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोलिक डेप्थ अपने को चाहिए, तो हाइड्रोलिक डेप्थ के लिए क्या होता है, एरिया बाय टॉप विड्थ, ठीक है ना। तो टॉप विड्थ निकाल सकता हूं ना, ये रही, ये 10 और ये 10, तो टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, ठीक है ना। तो अब एरिया अपने को पता है पाई इंटू 10 स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय 20, कितना आएगा 7.85। नो प्रॉब्लम, मेरे ध्यान हाइड्रोलिक रेडियस का रह गया था, चलो कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लोग कर लोगे ना, इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लोग निपटा दोगे। आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ खास मेहनत करनी नहीं होती इस तरह के क्वेश्चन में, है ना। मतलब एरिया और पेरीमीटर तो हम किसी भी सेक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं, इतने समझदार तो हैं। बस एरिया पेरीमीटर अपने को फाइंड आउट करना है, फिर चाहे हाइड्रोलिक रेडियस निकलवाओ, चाहे हाइड्रोलिक डेप्थ निकलवाओ, चाहे फ्रॉड नंबर निकलवाओ, व्हाटएवर कुछ भी निकलवाओ, सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी फ्रॉड नंबर की बातें। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर बताएगा क्या मुझे कोई, क्या होता है। नेक्स्ट है अपने पास रेनॉल्ड नंबर, बताना जरा क्या होता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, विस्कस फोर्स इन प्लेस ऑफ ग्रेविटी, वेरी गुड। तो यहां पे मेरे पास रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स। ये फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा, विस्कस फोर्स, क्लियर है ना। अब अगर फॉर्मूला अगर मैं देखूं, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, वेरी गुड। अगर अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ इसका फॉर्मूला, तो रेनॉल्ड फॉर्मूला तो सबको याद ही होता है, ठीक है। ये होता है रो, रो वी एल बाय म्यू, रो वी एल बाय म्यू, क्लियर है ना। ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। हमने एफएम में फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पे जनरली पाइप फ्लो का केस लेते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी, वहां पे पाइप फ्लो में एल का मतलब होता है उसकी लेंथ, ठीक है ना, क्लियर।
क्योंकि पाइप फ्लो के केस में आप समझ रहे हो कि लेंथ पे विस्कस या विस्कोसिटी काम करती है, ठीक है। लेकिन ओपन चैनल फ्लो के केस में देखूं तो मैं एक सेक्शन ले रहा हूं, सेक्शन पे इस लेंथ की जगह क्या ले लिया जाएगा, हाइड्रोलिक रेडियस ले ली जाएगी, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ ओसीएफ एल इज इक्वल टू हाइड्रोलिक रेडियस, ये ध्यान रखना, ये चेंज आता है इसमें हल्का सा। तो मेरे पास ओसीएफ के लिए रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाएगा, रो वी आर डिवाइड बाय म्यू, रो वी आर डिवाइड बाय म्यू। तो ये हो गया अपने पास रेनॉल्ड नंबर। क्लियर है ना। तो आज तो टाइम हो गया, आगे इसकी और जांच पड़ताल कल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताना, रेनॉल्ड नंबर के बिहाफ पे किस तरीके से फ्लो को अपन क्लासिफाइड करते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर के, हाँ, अरे अभी तो है काफी, अभी तो ओसीएफ स्टार्ट हुई, अभी तो एटलीस्ट 3 दिन और लगेंगे, परेशान क्यों हो रहे हो। लेमिनार, वेरी गुड। चलो कल पढ़ेंगे बाकी सारी चीजें, लेमिनार टर्बुलेंट के भी यहाँ पे अपन इसको क्लासिफाइड करते हैं। तुम तो फ्री तो हो, एग्जाम वगैरह थोड़ी है तुम्हारे, तो पढ़ते रहो मजे से। अभी सर्वे कंप्लीट नहीं हुई, अगर अपने सर्वे कंप्लीट करवा देते तो अपन 3 घंटे की क्लास ले लेते। अच्छा आज कंप्लीट होगी क्या, फिर अपन ऐसे करेंगे 2 दिन 3-3 घंटे की क्लास ले लेंगे, मजे से निपट जाएगी। चलो अच्छी बात है। आज सर्वे की क्लास नहीं है, कल मैंने बात करी थी। तो कल मैंने बात करी थी तब सर बोल रहे थे कि क्लास है। तुम्हारा टेलीग्राम चैनल भी है क्या। अच्छा, कोचिंग की तरफ से आता होगा। अच्छा अच्छा, पता नहीं, मैंने तो कल मालूम किया था, फिर मैंने बस 3 घंटे की लगा, तो अब मैंने और क्लास है, 9:15 से मेरी दूसरी क्लास है, तो 3 घंटे की। चलो कोई नहीं। तो आज कल से 3 घंटे की क्लास मिलेंगे, 2-3 घंटे। त्यागी सर का ही तो होगा, अंकुर सर है ना सर्वे के। अच्छा, तो आज सर्वे की क्लास नहीं है मतलब अंकुर मलिक नहीं होते बाब, अंकुर पतले से सर है ना, अंकुर त्यागी जी हैं वो, मलिक नहीं है। या और कोई टीचर है क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, अंकुर मलिक दूसरे होंगे फिर। चलो कोई नहीं। एक अंकुर त्यागी सर और हैं, वो भी सर्वे ही पढ़ाते हैं, मैं उनकी समझ रहा था। अब तो यार मेरी दूसरी क्लास है, अब तो मैं नहीं। चलो देखते हैं एक बार जो भी होता है, बट अगर कल इन्फॉर्म हो जाता तो क्लास अपन 3 घंटे ले लेते, काफी हद तक निकल जाती। ओके थैंक यू, कल का जो भी होगा आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। हेलो योगेश।